अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फ़ाइज़ा और आप देख रहे हैं सिस्टर्स कुकिंग टाइम। जी, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि मुर्गे के पंजे जो है वो आप किस तरह से साफ़ कर सकते हैं। बहुत से लोग बहुत सी गलतियाँ करते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको आसानी से मुर्गी के पंजे साफ़ करने का तरीका बताऊँगी। तो सबसे पहले आपने आग लगा लेनी है और उसके ऊपर इस तरह से आपने पंजे को रखना है। और इस तरह से गरम करना है कि इसकी हल्की-हल्की जो पतली जिल्द है ना, वो उखड़ने लग जाए। थोड़ी देर आपने रखना, बहुत ज़्यादा देर आपने नहीं रखना। तो हल्का-हल्का यहाँ पर हम इसको सेक लगा लेंगे, पूरे पंजे को। और इसी के साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। साथ ही अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको भी लाइक कर दें। जी, तो यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास ये पंजा जो है वो बिल्कुल गर्म हो चुका है। इसके ऊपर से हम इसकी पतला-पतला इसका जो कवर है, ठीक है, जेल्ड है, इसको कह लें या छिलके कह लें, हम ये ऊपर से इसके उतारेंगे। तो यहाँ पर ज़रा आप गौर से देखिएगा कि यहाँ पे इसके सिर्फ छिलके उतरे हैं, ठीक है? इसके साथ जो पंजे का मांस है वो नहीं उतर रहा। और इसकी वजह ये है कि हमने इसको कम गरम किया है, इसलिए इस पे आसानी से छिलके उतर रहे हैं और मांस नहीं उतर रहा। तो अब ये हमारे पास अच्छे से साफ़ हो गया है। अच्छे से साफ़ करने के बाद जो है हम इसके नेल्स कट कर लेंगे। अगर दरमियान में कोई गंद है तो वो छुरी से काट लेंगे। जी, तो इसी के साथ हम आ जाते हैं दूसरे तरीके पर। यहाँ पर आप देखें कि हम इस पंजे को ज़्यादा गर्म करेंगे, ठीक है? आग पर ज़्यादा अच्छे से इसको पकाएंगे। बहुत से लोग होते हैं जो पंजों को जो है ज़्यादा गरम करते हैं, ठीक है? इनको ज़्यादा गरम करके साफ़ करते हैं, जिसकी वजह से इनकी जेल भी जो है ऊपर से उतरती रहती है और वो कुछ अच्छे नहीं दिखते, अच्छे से साफ़ भी नहीं होते। तो यहाँ पर मैं दूसरी बार आपको गरम करके बता रही हूँ, ज़्यादा इसको गरम करके, कि दोनों पंजे जो तरीके मैं आपको बता रही हूँ कि इनमें क्या डिफ़रेंस है। तो बस अब हम आपको इसको साफ़ करके बताएंगे कि इसमें क्या गलती हम करते हैं। तो जब हम इसको साफ़ करेंगे तो इससे ये है कि इसके ऊपर से इसका जो कवर होगा वो पतला पतला उतरने की जगह इसका अंदर से मांस भी उखाड़ेगा। जी, तो सारा पंजा साफ़ करने के बाद ये वाला पंजा जो है हमने पहले साफ़ किया था और ये वाला पंजा जो है हमने बाद में साफ़ किया है ज़्यादा गरम करके। तो यहाँ पर आप देखें कौन-सा अच्छे से सफाई के साथ साफ़ हुआ हुआ है। जी, तो पहले तरीके के साथ जो है हमारे पास पंजा बहुत अच्छे से साफ़ हुआ है और बेस्ट तरीका भी इसका यही है। जी, तो कमेंट करके बताएं कि आपको कौन-सा वाला सही और अच्छा लगा है। और इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।